क्या आप भी इंडिया में जल्दी रिटायर हो सकते हैं? दिस इज फाइनेंशियल लेंस फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। इंडिया में एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ यूजुअली ऑलरेडी डिसाइड होती है। पढ़ो, जॉब करो, ईएमआई भरो, प्रमोशन का वेट करो और फिर 60 ईयर्स तक काम करते रहो। लेकिन एक डेंजरस क्वेश्चन है। अगर जिंदगी का सबसे हेल्दी टाइम सिर्फ स्ट्रेस और ऑफिस में निकल गया, तो फिर इतना पैसा कमाने का फायदा क्या था? आज मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज रियलिटी मिलेगी, नंबर्स के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, टैक्सेशन के साथ, और इंडियन मिडिल क्लास की असली फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ। क्या इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया फैंटेसी है? लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया का रिटायरमेंट क्राइसिस। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट। 90% इंडियंस रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन लकी थी। गवर्नमेंट जॉब होती थी, पेंशन होती थी, मेडिकल सपोर्ट होता था। लेकिन आज पेंशन ऑलमोस्ट खत्म है, प्राइवेट जॉब इनसिक्योरिटी है, ले ऑफ्स राइज हो रहे हैं और मेडिकल इन्फ्लेशन एक्सप्लोड हो रहा है। आज 40 के बाद सैलरी ग्रो करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक्सपेंसेस वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन ईयरली 12 to 15% इंक्रीज हो रहा है, एजुकेशन 10 to 12, एंड लाइफस्टाइल 8 to 10%। और सबसे डेंजरस चीज, इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी फ्यूचर लाइफ को एक्सपेंसिव बना रहा है। अगर इन्वेस्टिंग नहीं सीखी तो रिटायरमेंट एज आप डिसाइड नहीं करोगे, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी। अर्ली रिटायरमेंट का रियल मीनिंग। अब एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब मालदीव शिफ्ट होना नहीं है। रियल मीनिंग है फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी आपकी मंथली एक्सपेंसेस आपकी सैलरी से नहीं, आपके असेट से चलने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रेंटल इनकम, बॉन्ड्स, बिजनेस कैश फ्लो एक्सेट्रा। तब आप काम मजबूरी में नहीं, चॉइस से करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट फार्मूला। अब प्रैक्टिकल सवाल, रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए? अगर आपका एनुअल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको चाहिए 3 lakhs का कॉर्पस, विच इज लाइक एनुअल एक्सपेंसेस का 30 टाइम्स। इंटरनेट पे आपको 25x का रूल दिखेगा, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव, इसलिए इंडिया कॉन्टेक्स्ट में 30 टाइम्स एनुअल एक्सपेंसेस ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेफर अप्रोच है। अब एक रियल मिडिल क्लास मेट्रो सिटी एग्जांपल लेते हैं। एज 33, मैरिड, एक चाइल्ड, सैलरी 40 lakhs के अप्रॉक्स एंड होम लोन है। सोशल मीडिया बोलेगा 40 लाख सैलरी मतलब रिच, लेकिन बैंकर और सीए की टेबल पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। सैलरी ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे, तो हमें पता चलेगा 40 lakhs का जो सीटीसी है, उसमें से इनकम टैक्स, पीएफ, ग्रेचुटी, बोनस, वेरिएबिलिटी, ये सब हटाने के बाद में नेट इन हैंड सैलरी आती है 2.2 lakhs के अप्रॉक्स पर मंथ। सीटीसी और एक्चुअल कैश फ्लो में बहुत डिफरेंस होता है। एंड अगर हम उसके एक्सपेंसेस देखेंगे, तो ईएमआई आएगी अराउंड 60,000, पेरेंट सपोर्ट हो सकता है 20K के अप्रॉक्स, चाइल्ड एक्सपेंसेस 15K, हाउस होल्ड 20K, इंश्योरेंस 10K, लाइफ एंड ट्रैवल 25K, मिसक्लीनियस 20K, विच विल बी अराउंड 1.7 लाख पर मंथ। यानी हाई इनकम के बाद भी अग्रेसिव सेविंग ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होती है। और अगर हम कैलकुलेट करें कि एनुअल एक्सपेंसेस कितना है, तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल्स टू 20.4 lakhs एनुअल एक्सपेंसेस। और अगर हम इसका 30 टाइम्स करें, तो इनको रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस चाहिए होगा, वो चाहिए होगा 6 करोड़ 12 lakhs। यानी आज के एक्सपेंसेस के बेसिस पर इस फैमिली को अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ इन्वेस्टेबल कॉर्पस चाहिए। और शॉकिंग पार्ट, ये नंबर फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं करता है अभी। इन्फ्लेशन द साइलेंट किलर। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे डेंजरस विलन है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन सिर्फ 7% बढ़ रहा है, और अगर हम 72 वाला रूल लेते हैं, 72 डिवाइड बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो अराउंड 10 ईयर्स के अंदर आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो डबल हो रहा है। अगर आज आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज हैं, तो 10 साल बाद में वो 2 lakhs होंगे, और 20 ईयर्स बाद में 4 lakhs। इसलिए सिर्फ एफडी करके रिटायरमेंट प्लानिंग करना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेंजरस हो सकता है। वेल्थ एक्चुअली बनती कैसे है? अब बिगेस्ट क्वेश्चन, 6 करोड़ या 8 करोड़ बनेगा कैसे? कंपाउंडिंग से। ये फॉर्मूला बोरिंग लगता है, लेकिन दुनिया में मैक्सिमम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इसी प्रिंसिपल पे बने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एग्जांपल। अगर आप 1 लाख रुपए की एसआईपी मंथली बेसिस पे कर रहे हो, एंड हम मानते हैं कि अगर आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म में, तो आपको 17 ईयर्स तक एसआईपी करनी होगी आपके 6 करोड़ का फायर नंबर, विच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली नंबर अचीव कर पाने के लिए। आप इन्वेस्ट करेंगे टोटल 2 करोड़ 4 lakhs इन 17 ईयर्स में, और आपका इन्वेस्टमेंट 17 ईयर्स के बाद में होगा 6 करोड़ 24 lakhs। ये सुनने में अच्छा लगता है, राइट? बट मोस्टली इन्वेस्टर्स 2 से 3 साल के बाद में ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड तभी रिटर्न देगा जब आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे।
मार्केट अप हो या डाउन हो, फिर भी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जब मार्केट डाउन होता है तब तो आपको एसआईपी में टॉप अप करना चाहिए, ताकि आपको सेम अमाउंट में ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिले। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग की जाए तो कंपाउंडिंग टाइम के साथ एक्सप्लोसिव हो सकती है। वेल्थ हाई रिटर्न से कम लॉन्ग कंसिस्टेंसी से ज़्यादा मिलती है। बिगेस्ट मिस्टेक्स इंडियंस मेक। मिस्टेक वन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी इंक्रीज हुई, हम ईएमआई भी इंक्रीज कर लेते हैं बाय इम्पल्सिव बाइंग, बट एसआईपी हम अभी भी सेम ही रखते हैं। मिस्टेक टू, नो हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में एक मेजर हॉस्पिटलाइजेशन और 10 साल की सेविंग डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक थ्री, हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, राइट? अगर आप उस इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम अर्न कर रहे हो देन इट इज़ फाइन। अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी लेके रख दी है तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट डिसीजन। आज भी मोस्टली लोग अपना मेजर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में रखते हैं। रिटायरमेंट फेज में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको वाइजली आपका प्रोपोर्शन डिसाइड करना चाहिए कि आपको रियल एस्टेट में कितना रखना है और लिक्विडिटी फंड्स में कितना रखना है। इन्वेस्टिंग टू लेट। कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा पावरफुल फैक्टर होता है टाइम, अमाउंट नहीं। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा टाइम के लिए कंपाउंड होगा। सो इन्वेस्ट अर्ली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्रूटल ट्रूथ। अब अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है, हर इंसान 45 में रिटायर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपकी सैलरी लो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या इन्वेस्टिंग लेट स्टार्ट हुई है तो रिटायरमेंट डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करना, वर्क डिपेंडेंसी कम करना और फ्रीडम बिल्ड करना, ये ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन पर्सन कर सकता है बाय इन्वेस्टिंग। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं होता। रियल मीनिंग है अपने बच्चों के एनुअल फंक्शनों में बिना लीव मांगे जाना, पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना और डिसीजंस फियर से नहीं फ्रीडम से लेना। फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरी नहीं है, ये अपना टाइम वापस खरीदने की पावर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप किस एज तक फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क।